तो कई कई मतलब नगर के नगर क्रॉस कर जाते थे पैदल, पता नहीं चलता था। और यहाँ वही क्या है, लगता है कि दुर्गा पूजा भी है क्या, तो यहाँ वैसा ही। तो वहाँ लोग अलग अलग तरह से ना दुर्गा देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। कुछ लोग क्या करते थे कि 9 दिन तक ऐसे ही लेटे रहते थे और अपने मतलब हृदय के ऊपर क्या करते थे, घट स्थापना करते थे, कलश स्थापना। क्यों? फोटो आता था, न्यूज में खबर आता था कि यहाँ पे इस मंदिर में एक बाबा जी हैं, वो सोए हुए हैं, 9 दिन तक कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इतनी कठोर व्रत करते हैं बहुत लोग। यहाँ भी मैं देखता हूँ दिल्ली में भी लोग नवरात्रि का बहुत ज्यादा मतलब जोश है, बहुत लोग करते हैं नवरात्रि। मैं ऑफिस में देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, न बाल बनाएंगे न दाढ़ी बनाएंगे, इवन चप्पल तक नहीं पहनते हैं, इतनी कठोर व्रत करते हैं। लेकिन 9 दिन तक बहुत जगह लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, शराब से तो तौबा ही किए हुए रहते हैं। तो 9 दिन तक ये कितनी बड़ी माया है दुर्गा देवी की कि 9 दिन तक ये क्या दुर्गा देवी को मानते कि ये मेरे घर में है। और 10वां दिन आता है तो दुर्गा देवी चली गई, अभी संसार में नहीं है। अब वो भी क्या, वो वैकुंठ की थी, वैकुंठ चली गई। अब जम के क्या करो, मुर्गा तोड़ो। 10वां दिन इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है, शराब के दुकान पे चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, फिर से लहसुन प्याज खाना, फिर से वो चीज। तो ये किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? उस दुर्गा देवी को जो इस ब्रह्मांड का सृष्टि करने में क्या है, सामर्थ्य है, जो इस ब्रह्मांड का पालन करने में सामर्थ्य है, जो इस ब्रह्मांड का संहार करने में सक्षम है। आप उन्हें क्या छोटा बच्चा समझ रहे हैं कि 9 दिन आप आए हैं इसलिए ना मैं मान रहा हूं, कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन 10वां दिन तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। आप ही को क्या करूंगा, आपके सामने ना बड़े बड़े ना बकरा लाते हैं और बोलते हैं मैं माता को प्रसन्न करना चाहता हूँ, और उस बकरे का क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये कौन माँ होगी? वो तो जगदम्बा है ना। जगदम्बा का अर्थ क्या होता है? हाँ, जगदम्बा का जगत माता है, संसार की माता है। वो पेड़ पौधों की भी माता है, मुर्गी की भी माता है, मुर्गा की भी है, बकरा की भी है, और मनुष्य की भी है। तो ये कौन ऐसी माँ होगी जो बोलेगी आज ना मेरे बच्चे को लाओ, आज इसका काटता हूँ, आज आनंद आएगा, मैं इससे बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। कोई ऐसी माँ होती है क्या? कलयुगी माँ भी नहीं होगी। भले ही मोबाइल में व्यस्त रहेंगे लेकिन काटना तो नहीं चाहेंगे। तो ऐसा कलयुग में भी नहीं होता है। वो तो वैष्णवी है, परम वैष्णवी है दुर्गा देवी। तो बताया जाता है कि आप असम में जाएंगे तो बहुत लोग नर बलि देते हैं और बहुत सारे लोग सिद्धियां करते हैं। इस समय बहुत भीड़ रहता है। आप कामाख्या टेम्पल जाएंगे असम में तो वहाँ लोग सिद्धि करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि दुर्गा देवी में क्या, दुर्गा देवी को प्रकट कर लेते हैं, जो बलि देते हैं तो उन्हें प्रकट कर लेते हैं। वास्तव में वो दुर्गा देवी नहीं रहती है। वो कौन रहता है? तो दुर्गा देवी को मतलब उनकी जैसे शिव जी के साथ भूत पिशाच ये सब रहते हैं, तो वैसे ही उनके जो फीमेल पार्ट हैं वो किनकी सेवा में रहते हैं? दुर्गा देवी की सेवा में रहते हैं। जिनको डाक्टरी बोलते हैं और पिशाच जो भी है ये सब रहती है। तो ये सब क्या करती हैं? किसी व्यक्ति के अंदर ये लोग प्रवेश करते हैं या किसी मूर्ति में वो प्रवेश करते हैं और दुर्गा जी के बिहाफ पे क्या करते हैं? वो उस बलि को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका भोजन ही वही है। और वो स्वीकार करने के बाद क्या करते हैं? ये लोग उन्हें सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध करके वो उन्हीं आत्माओं को क्या करते हैं? कैद कर लेते हैं। वो उन आत्माओं को प्रसन्न कर देते हैं और उन आत्माओं से ये अपना कार्य करवाते हैं। जैसे किसी को मारना है तो वो भेजते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रभुपाद जी का जो मूवी है उसमें आपने अभय चरण में आपने देखा होगा
फल्गु बाबा, फल्गु भगवान जो थे वो क्या करते हैं, आत्मा को भेजते हैं, जाओ और जाकर के जज कुमार को या भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें जाकर के, तो ऐसी सिद्धि होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज भी, मतलब मैं भी जानता हूँ ऐसे लोग जो कि शमशान में क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें जाते हैं, इवन आज के बड़े बड़े जितने पॉलिटिशियंस हैं ये सब भी जाते हैं उनके पास। लेकिन इन सब का पर्पस क्या होता है, इस भौतिक संसार की वस्तु को प्राप्त करना। ये सिद्धि तो कर लेते हैं, ये आत्मा को प्रसन्न कर लेते हैं, ये आत्मा से सारे कार्य भी करवा लेते हैं, लेकिन जब मृत्यु होता है तो यही आत्मा इसलिए आपको कार्य कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं कि जब आप मरोगे तो मेरे टीम में शामिल हो गए, मैं जाने नहीं दूंगा, इतना दिन मुझसे काम करवाए हो ना, जाकर के ये करके लाओ, ये जो जादू ये सब दिखाते हैं ना, वो वास्तव में क्या करते हैं, वही आत्मा जाता है और जाकर के कहीं से लेकर के वो वस्तु ले आता है और वो दिखा देता है कि अरे वो रसगुल्ला ले आया, तो वो ले आता है, अभी तो खूब रसगुल्ला खिला लो, बाद में मैं खिलाऊंगा। तो जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है उस समय क्या करता है, वो उसे अपने टीम में शामिल कर देता है, उसे मुक्ति नहीं होने देता है, वो या तो गलत तरीके से उसे मार देता है, तो इनका हमेशा गलत खर्च होता है। तो दुर्गा देवी ऐसी ही लोग जो है, जो इस भौतिक संसार में दुर्गा देवी की आराधना इसी वस्तु से करते हैं, कुछ सिद्धि दे दे, कुछ धन दे दे, या बहुत हो तो क्या सुख दे दे, हमारे घर में ना मतलब सुख शांति रहे, कुछ इच्छा नहीं है, तो सुख शांति भी क्या है, ये मतलब क्या है, एक तरीके से कपट की है। तो दुर्गा देवी दो तरह का कृपा करती हैं, एक कपट कृपा और एक निष्कपट कृपा। तो कपट कृपा क्या होता है, जिसमें आप धन मांगते हैं या कोई वस्तु मांगते हैं, जो कि इस भौतिक संसार में थोड़े समय के लिए आपको सुख देगा, उसके बाद क्या होगा, वो छीन लिया जाएगा। लेकिन निष्कपट कृपा क्या होता है, वो कृपा जिसमें हम दुर्गा देवी से क्या मांगते हैं कि आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए, उन्हें निष्कपट कृपा करते हैं। तो वास्तव में ये जो देवी देवता है, ये क्या है, ये मतलब एक शॉपकीपर के तरह है, तो बात भी हमेशा बोलते हैं ये शॉपकीपर के तरह है, लेकिन भगवान क्या है, माता पिता की तरह है। शॉपकीपर को आप जितना पैसा दोगे, कोई भी एक छोटा बच्चा भी जाएगा जाकर के बोलेगे मुझे शराब चाहिए ना, ये 500 दो और मुझे दो, तो वो कभी नहीं बोलेगा, तो अपना प्रॉफिट देखता है, तो वो तुरंत आपको शराब दे देगा, सिगरेट दे देगा, जो मांगेंगे वो दे देगा। लेकिन माता पिता के पास जाकर के, तो ये अपने पापा के पास जाकर के बोलते हैं आज ना 500 क्या क्या 1500 और 8 PM 9 PM कौन सा 6:30 PM चाहिए, तो क्या करेंगे, उतनी बार मारेंगे। आज तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे 12 बजते हैं, वो दिखाता हूँ। तो वैसे ही भगवान है, भगवान देवी देवता क्या है, आप जो मांगेंगे वो ऑब्लिज्ड होते हैं, हमने तप किया, उस तप के अनुसार तुम्हें देना ही देना है। लेकिन माता पिता नहीं है, माता पिता वो देखते हैं कि क्या इसकी जरूरत की वस्तु है, वो केवल और केवल उसी वस्तु को हमें देते हैं। तो भगवत गीता में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो ये 7वें अध्याय में बताया गया है इन्हीं के बारे में, जिसके बारे में हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे। तो वास्तव में एक चीज और बताया गया है कि ये संसार को क्या बोला गया है, दुर्ग बोला गया है। तो दुर्गा देवी जो है इस दुर्ग की मालकिन है ना? और जो भी व्यक्ति भगवान के विरुद्ध कार्य करता है, जैसे आप देखते हैं किसी भी राज्य में एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कोई कार्य कर सकता है, नहीं, वो नियम नहीं बनाता है। जो गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है उस नियम को ये क्या करता है, उस नियम का पालन करवाता है। तो वैसे ही दुर्गा देवी भी है, भगवान नियम बनाते हैं और इस नियम को क्या करते हैं, दुर्गा देवी पालन करवाती है।
और जो नहीं पालन करते हैं तो कभी कभी उन्हें प्रेम से भी ये सिखाती है और कभी कभी त्रिशूल होता है। बताया गया है दुर्गा देवी के जो है 10 भुजाओं में 20 क्या है विपन्स हैं, 20 जो है अस्त्र शस्त्र हैं, जिसमें जो प्रमुख है वो त्रिशूल है। तो ये विपन में एक सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्गा देवी के हाथ में देखेंगे वो क्या होता है, सर्प होता है, सांप होता है। तो ये सर्प किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये काल को रिप्रेजेंट करता है। तो दुर्गा देवी बताती हैं कि यदि तुम भगवान के साथ भगवान के विरुद्ध में अगर तुम कुछ कार्य करोगे तो हमेशा क्या करोगे, काल के ग्रास बनते जाओगे। हर पल मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे समय को क्या कर रहा हूं, ग्रसित करते जा रहा हूं। लेकिन हम लोग को क्या समझ में अभी नहीं आता है। तो बहुत जरूरी है दुर्गा देवी ऐसे ही कभी कभी दुर्गा देवी क्या माँ की तरह भी कार्य करती है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। तो माँ क्या होती है, कभी कभी प्रेम से भी हमें सिखाती है, आले आले हमें किसी अच्छे टीचर से मिला देती है, किसी अच्छे व्यक्ति से मिला देती है कि तुम अपने जीवन को क्या करो, सुधार लो। और कभी कभी नहीं सुधरते हैं तो क्या बेलन भी उठा लेती है, तो दोनों बेस में सुधारती है। तो वैसे ही दुर्गा देवी भी है। दुर्गा देवी कभी कभी हमें क्या करती है, वैष्णवों से मिला देती है, श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों से मिला देती है, यदि उनकी कृपा होती है कि अब यहाँ से निकल जा। इसीलिए किसी वैष्णव को भेजती है, जाकर के हरिनाम करो, लोगों को बताओ। और कभी कभी नहीं सुधरते तो क्या करते हैं, त्रिताप देती है। त्रिताप क्या देती है, आदि देवी कलेश देती है, तो भूकंप ला देती है, या कोरोना ले आएगी, आदि भौतिक आध्यात्मिक कलेश। ये 3 तरह का कभी कभी अपने मन से भी दुखी हो जाते हैं और ऐसे ऐसे कलेश दे करके हमें क्या करती हैं, प्रयास करती है कि कैसे भी तुम इस संसार से बाहर निकलो, संसार में आसक्त मत रहो। तो बुद्धिमान कौन है, कम से कम हमें इतना तो समझना चाहिए, इस संसार में हम बंधे हुए हैं, जो कैदी है। तो एक कैदी होता है, महामूर्ख कैदी होता है। महामूर्ख कैदी कौन होता है कि वो, या बुद्धिमान कैदी कौन है, जो इस संसार जेल में है और उस जेल से निकलने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जेल में जाते हैं और जेल में जाकर के क्या दादा बन जाते हैं, वही 4-5 नौकर रख लेते हैं, रात में डेली थोड़ा सा मसाज करना, खाना खिलाओ, और फिर उसमें कुछ लोग तो एसी भी लगा देते हैं। फिर बोलते हैं ना एसी तो ठीक है, बगल वाला जो कोठरी है ना उसको भी क्या करते हैं, तोड़ करके मिला देते हैं, थोड़ा बड़ा जेल हो जाएगा। तो ये बुद्धिमान कैदी है या मूर्ख है, मूर्ख है। सोचिए आपके सामने सुप्रिटेंडेंट आता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, तो हम लोग क्या पूछते हैं, हम लोग बोलते हैं थोड़ा ना दिक्कत हो रहा है, अभी खाने पीने की थोड़ी जॉब की दिक्कत हो रही है, या थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा गाड़ी उड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए, थोड़ा जेल में गर्मी अभी आ रहा है ना, एसी लगा दीजिए, या अभी ठंड आ रहा है तो आप हीटर का व्यवस्था कर दीजिए। तो यही हम भी करते हैं, ये मूर्खता है। आपके सामने सबसे बड़ी आपकी बुद्धिमत्ता क्या है कि आप जेल में हो और आपके पास जेलर आया है, तो उससे क्या बोलना चाहिए, मुझे इस संसार इस जेल से निकाल दो। लेकिन हम क्या यही मांगते रहते हैं, मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, मेरी बहू को भी नौकरी लगा दो, बाद में मैं घर संभाल लूंगी। ये संसार चल रहा है, ये संसार की मूर्खता है। हम कैदी तो हैं, लेकिन थोड़ा तो बुद्धिमान कैदी बने, इससे बाहर निकलने के लिए हमें मांगना चाहिए दुर्गा, और वो देने में सक्षम है। वो आप जो मांगेंगे वो दे देंगे, लेकिन आपको उनसे सही चीज मांगना चाहिए। तो ये आज जो मति हमारी है वो कैसी मति हो गई है,
दुर्योधन की मति होती है। दुर्योधन की मति क्या थी कि दुर्योधन शक्ति से ज्यादा प्रेम करता है, और हम लोग को भी ना शक्ति से ज्यादा मतलब कि क्या है, अट्रैक्शन है, लगाव है। जैसे कोई व्यक्ति से नहीं प्रेम करता है, अगर किसी को लगता है कि कोई व्यक्ति से प्रेम करता है तो वो सबसे बड़ा माया में है। वास्तव में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के शक्ति से प्रेम करता है। जैसे कोई व्यक्ति के धन से प्रेम करता है, अरे ये बहुत धनी है, चलो इससे ना मेरा काम निकलेगा, तो उसे अपना फ्रेंड बना लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी है, अरे ये मेरा एग्जाम में ना हेल्प करेगा, इसे अपना फ्रेंड बना लेते हैं। कोई बहुत बड़ा सुंदर व्यक्ति है, तो हम उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो वास्तव में उस व्यक्ति से हमें प्रेम नहीं है, हमें उसके ऐश्वर्य से प्रेम है। तो यही दुर्योधन की बुद्धि है। दुर्योधन, जब अर्जुन और दुर्योधन एक भक्त और अभक्त में यही अंतर है कि अभक्त क्या करता है, हमेशा शक्तिमान को नहीं, शक्ति को पसंद करता है। लेकिन जो भक्त है वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो शक्ति को नहीं, शक्तिमान को पसंद करता है, क्योंकि जानता है कि अगर शक्तिमान मेरे पास आ जाएगा तो मुझे सब चीज मिल जाएगा। सोचिए, एक बहुत बड़े डोनर के पास गए, अब वो डोनर से हमें मिलना था, तो उससे ना मिल करके, वो इतना बिजी बिजनेसमैन है, वो उसका अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से मिले। अब अकाउंटेंट से कुछ गए और डोनेशन लेने के लिए, क्या वो अपने मन से वो डोनेट कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसे अपने मालिक से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो बोलेगा कि जाओ 5,000 का चेक काट कर दे, 5,000। लेकिन अगर हम उस मालिक को प्रसन्न कर देंगे तो वो कितना सारा प्रॉपर्टीज अपना दे देगा। तो हम यही मूर्खता करते हैं, यही मूर्खता दुर्योधन ने किया, और हमारी भी क्योंकि कलयुगी बुद्धि है तो हम लोग भी उस दुर्योधन के भाव को रखते हैं। और इसी कारण से जब कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, तो दुर्योधन से जब भगवान बोलते हैं कि मांगो, तुम क्या चाहते हो, तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक जो कि युद्ध न करने वाला कृष्ण तुम्हारे साथ रहेगा, या दूसरा मेरी शक्ति अक्षौनी जो सेना है वो साथ रहेगा। तो तुम इसमें से चाहते क्या हो वो बताओ। तो जैसे आप महाभारत का जब भगवत गीता का पहला भी चैप्टर आप जब पढ़ते हैं तो उसमें दुर्योधन जो है दोनों सेनाओं का क्या करता है, दोनों सेनाओं के बारे में बताता है। तो उसमें सबका नाम लेता है, जैसे बताता है कि पांडवों में कौन कौन है, तो भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज, द्रुपद महाराज, ये सब जो है ये पांडवों की सेना में है। और फिर उनके बाद अपने सेना का फिर गुणगान करता है और बताता है कि हमारे साथ भी कौन है, भीष्म पितामह है, और इस तरीके से द्रोणाचार्य है, सब लोग की बारे में बताते हैं, कर्ण है। लेकिन वो क्या करता है, गलती क्या करता है कि वो सब में कृष्ण को भूल जाता है। लेकिन इस युद्ध का जो रियल व्यक्ति है वो कौन है, कृष्ण ही है। वही हम भी करते हैं इस संसार में। जब हमारे सामने जब ऑप्शन आता है, यहाँ पे कृष्ण आपके सामने आएंगे और बोलेंगे एक साइड मैं हूं जहां केवल आपको खिचड़ी प्रसाद दिया जाएगा, और दूसरी साइड पूरी आपको IAS का जॉब दिया जाएगा, साथ ही साथ पिज्जा बर्गर हमेशा दिया जाएगा, पूरा लाडू फ्राई आपके नाम कर दिया जाएगा, और इस तरीके से मर्सिडीज, BMW पूरी गाड़ियों का खान रहेगा। क्या मांगेंगे आप लोग? ये अभी तो सामने में, क्योंकि कृष्ण नहीं पूछ रहे हैं तो कृष्ण बोल रहे हैं, ये हमारे जीवन में हर दिन ये स्थिति आता है। जिस समय
यहाँ मंगल आरती की बारी आती है ना, हम हर दिन इस चीज को देखते हैं। 4 बजे अगर कृष्ण से प्रेम है तो 4 बजे ना हम यहाँ रहेंगे, लेकिन ना कृष्ण से हमें प्रेम नहीं है। वो हमें बोलने के लिए है कि हमें कृष्ण चाहिए, लेकिन बड़े बिरले ही होते हैं। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि करोड़ों करोड़ में ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं जिन्हें रियल में कृष्ण से प्रेम होता है। वो पूरी संसार को अपने ठोकरों पे रखते हैं और कृष्ण को अपने सर पे रखते हैं, जैसे हमारे प्रभुपाद जी, हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इतनी मतलब हम लोग स्वप्न देखते हैं कि यूएस में मैं भी किसी कंपनी में बड़ा मैनेजर होता, बड़ा किसी पोस्ट पे होता, मेरे पास भी ग्रीन कार्ड होते, क्या क्या हमारे ड्रीम्स होते हैं। लेकिन ये सब उनके पास होते हुए भी उन्होंने क्या किया, उन सबको ठोकर मार दी और किसे चुना, अपने गुरुदेव और कृष्ण को चुना। तो हमारे जीवन में ये हर दिन आती है। हमारा तो थोड़ा सा तबीयत खराब होता है ना, तो आज तो कृष्ण को रहने दीजिए, आज तो ना हम अपनी कृष्ण की शक्ति से ही ना, इनकी माया ही मेरे पर हावी हो जाए कि इतना नींद ला रहे हैं कि मैं उठ ही ना पाऊं। तो ये हमारी स्थिति है। तो हमेशा याद रखिए कि संसार से वही निकल सकता है जो क्या करेगा, जिसे कृष्ण से प्रेम होगा। क्योंकि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, ये शक्तियां अंत समय में सब क्या होगी, छिन्न हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी, है ना। केवल और केवल ये मुक्त बनाया जा रहा है। तो बताते हैं कि दुर्गा देवी क्या करती है, जैसे जो गधा होता है ना, वो गधा ऐसे नहीं चलता है, उसे पीछे से मारना पड़ता है। जब चाबुक मारेंगे ना तब वो आगे बढ़ेगा। और कभी कभी क्या किया जाता है, कुछ उसे क्या किया जाता है, थोड़ा लालच दिया जाता है, आगे में गाजर मूली टांग दिया जाता है कि अब तो चलो, लेकिन उससे भी नहीं आता है। फिर चाबुक मारते हैं तब चल रहे हैं, कुछ तो मिलेगा। वैसे ही हमारा भी जीवन है। यहाँ हम लोग इतना सुविधा दे रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी दे रहे हैं, एसी लगा हुआ है, बैठ करके कथा सुनना है, फिर प्रसाद भी मिलता है, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं है। लेकिन माया देवी थोड़ा सा कोरोना लाती है, थोड़ा सा किसी का तबियत खराब करती है, थोड़ा सा घर में कुछ गड़बड़ करती है, अरे भगवान भूल गया था मैं, अरे चलो चलो हरे कृष्णा चलते हैं। तो ये हमारे जीवन में डर से तो अच्छा है ना, उसे साधु नहीं करते, जिसके पास अब एक भिखारी है, उसके पास कुछ भी है ही नहीं ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, कुछ भी नहीं है। अब वो बोलेगा कि मैंने सारा चीज अब त्याग कर दिया, अब त्याग करके मैं ना हरिद्वार चला। और एक व्यक्ति है जिसके पास सारा चीज है, सारा धन धान्य है, लेकिन वो सब चीज को एक ठोकर लगाते हुए वो कृष्ण की सेवा को ये करता है। तो वास्तव में साधुता ये है, इसके पास कुछ नहीं है, वास्तव में तो किसी का कुछ नहीं है, हर चीज कृष्ण का है, लेकिन इस चीज को समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो बुद्धिमता क्या है, हमेशा शक्ति के पीछे मत भागिए। शक्ति ये माया देवी हमेशा आपको मुक्त बनाएगी, आपको देगी, लेकिन जितना देगी ना उससे ज्यादा आपसे कष्ट से उससे क्या करेगी, उसके साथ कष्ट भर देगी। इस संसार की वस्तु ऐसी ही है। यहाँ आप खीर मांगेंगे तो आपको खीर तो मिलेगा, लेकिन उस खीर में क्या करा जाएगा, बालू मिला दिया जाएगा। खाओ ना, खाते हुए यानी मिठास तो आप लेंगे लेकिन उसे निगल नहीं सकते हैं। इस संसार का सुख ऐसा है। तो वास्तविक सुख है वो भगवान के द्वारा जो सुख दिया गया है वो सुख है। तो आप थोड़ा भगवत गीता के माध्यम से भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि क्या भगवान बताते हैं अपनी शक्ति के बारे में। तो बोलते हैं, कामे तते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृत्य नियता स्वया। तो बोलते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार
पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो कौन लोग देवी देवता के शरण में जाते हैं? वो लोग जाते हैं जिनकी जो बुद्धि है वो क्या भौतिक इच्छाओं से हर लिया गया है। आज मुझे ना डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को अच्छा नौकरी दिलवा दीजिए, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे सुंदर वर चाहिए। ये सब जितनी भी भौतिक इच्छा वाले हैं ये लोग क्या करते हैं? देवता के पास जाते हैं और सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही, जैसे कि अभी नवरात्रि में अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार पूजा कर रहे हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है कि जब तक बलि नहीं दूंगा ना देवी तो प्रसन्न ही नहीं होगी, तो बकरे को लाओ और काटो। कुछ लोग बंगाली लोग कहते हैं वो अभी भी मांस भक्षण करते हैं। नवरात्रि में भी, जैसे मेरे फ्रेंड बहुत सारे बंगाली हैं, तो वो लोग ना नवरात्रि में भी क्या करते हैं, मछली उनके साथ तो होना ही चाहिए, बिना मछली के तो उनका ये नहीं होता है। तो अपना अपना स्वभाव के अनुसार क्या करते हैं, वो पूजा शुरू कर देते हैं, जो शास्त्रों में नहीं लिखित है, क्योंकि इनकी बुद्धि क्या कर ली गई है? हर ली गई है। तो जब हमारी बुद्धि हर ली जाती है, जैसे आप सब जानते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये किसके तरह है? घोड़े की तरह। और जो इसका लगाम है वो क्या है? मन है। और मन को जो कंट्रोल करता है वो क्या है? बुद्धि। जो लगाम को कंट्रोल करने वाला सारथी होता है वो हमारा बुद्धि है। और जो आत्मा है वो क्या है? रथी है, जो कि पीछे बैठा हुआ है और जैसा जिस तरफ से जाते हैं वैसा उसे सुख या दुख होता है। तो वैसे ही जब हमारी बुद्धि को हर ली गई, जब सारथी रथ से ना सारथी का मतलब कि कैप्चर कर लिया गया। अब सोचिए, आपको ऐसे BMW में आपको बैठने का शौक था, BMW में बैठा दिए और ड्राइवर को वहां से मैंने क्या किया? गायब कर दिया जादू से। आपका क्या हाल होगा? या तो गोलोक जाएंगे या नीचे जाएंगे अपने कर्म के अनुसार। तो यही आज हमारे साथ हो रहा है। हमारी बुद्धि को हर लिया गया है। कैसे? इन भौतिक इच्छाओं ने हर लिया है। तो अगर आप इन भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास आप कभी भी नहीं जा सकते। आप छोटे छोटे देवी देवताओं इनके पास जाएंगे और अपने स्वभाव के अनुसार हम उनकी पूजा करेंगे। कोई बलि दे करके करता है, कोई क्या करता है कि नहीं आज चना हलवा खिला दो, कोई समोसा खिला दो, कोई कुछ खिला दो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं। जैसे मैं घर में देखता हूँ, घर में बहुत लोगों से पूछता हूँ तो बहुत प्रचलित है, बोलते हैं संडे को तुलसी महारानी को जल नहीं देते हैं। बहुत लोग ऐसा बाहर के लोग करते हैं। अब उनसे पूछेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से गुरुदेव ने बताया? साक्षात तुलसी महारानी आकर के आपको स्वप्न तो नहीं दी है कि संडे को ना रविवार को आप मेरे को जल मन दीजिए। सोचिए सप्ताह में एक दिन आपको भूखा रहा जाता है। यहाँ बेस में सिस्टम है, वन टाइम ना संडे को सबका हरि बोल रहता है, तो अपनी व्यवस्था करते हैं ना? मंदिर जाएंगे इसलिए किया जाता है। लेकिन किसी को एक दिन भूखा रखेंगे तो वो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आधे बेस में डिवोटी इसलिए दुखी हो जाते हैं। संडे को अगर थोड़ा लेट होता है प्रसाद तो दुखी कर देंगे, एक तो सुबह नहीं खिलाए, शाम में भी फास्ट करवाओगे, तो कोई भी खुश नहीं हो सकता है। तो ये गलत तरीके से ना ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार हम विधि विधान बना लेते हैं, जो कि गलत है। हमेशा शास्त्रों को देखना चाहिए कि शास्त्र कहाँ पे ये वर्णित है, जो बोले उनसे पूछना चाहिए। जैसे बहुत प्रचलित है, हमारी माताएं ये सब बोलती है 24 एकादशी मत करना, नहीं तो जो बोलेगा ना वो सत्य हो जाएगा। तो अच्छा है, तो बोलो सब बोलो चले जाए। तो ऐसा ये भ्रम है। तो ये लोग कौन करते हैं? जो कम बुद्धि के लोग करते हैं, वो लोग ये सारे जो कार्य हैं वो करते हैं। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ,
जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो जो लोग बोलते हैं ना, क्या रे मेरे तो इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो एक महामूर्ख यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि तुम्हारा बुद्धि जो है वो हनुमान जी में लगे। किसी की बुद्धि भूत पिशाच की पूजा करने की है, तो क्या करते हैं, उनकी बुद्धि को इस तरीके से किया जाता है कि वो केवल और केवल भूत पिशाच की पूजा करें। तो भगवान के बिना ना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ भी हो रहा है तो इन सब के पीछे जैसे ब्रह्म संहिता का पहला भी श्लोक है, उसमें क्या बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कि जो भगवान है वही क्या है, सर्व कारण कारण है। तो इस संसार में कुछ भी होता है, आप किसी देवी देवता के पास जा रहे हैं, आप किसी बाबा जी के पास जा रहे हैं, या आप किसी के पास जा रहे हैं, तो ये मति जो है कि कृष्ण ही आपको देते हैं आपके स्वभाव के अनुसार। आप जैसा इच्छा करेंगे वैसा ही आपको भगवान मति देते हैं। तो हर चीज के पीछे जो है वो भगवान है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है। वो जानते हैं हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में फिर से बताते हैं, ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। जैसे हमने अभी अकाउंटेंट का एग्जाम्पल दिया, क्या अकाउंटेंट अपने मन से पैसा दे सकता है? नहीं दे सकता है। जब तक बैंक मैनेजर उसे नहीं बोलेगा, या जो उसका सीईओ है, मालिक है, वो जब तक नहीं बोलेगा तब तक वो क्या करेगा, पैसा नहीं दे सकता है। वैसे ही ये देवी देवता भी है। ये देवी देवता को जब तक भगवान परमिट नहीं करते हैं, उन्हें आदेश नहीं देते हैं, तब तक ये देवी देवता भी आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। आपको भगवान की परमिशन से ही, यानी हम पूजा कर रहे हैं, भगवान इस श्लोक में भी बताते हैं, आगे बताते हैं कि वास्तव में आप क्या कर रहे हो, मेरी ही पूजा कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हो ना। तो आप ऐसे आप पूजा भी नहीं कर सकते हो ना? या कोई देवी देवता आपको कुछ दे भी नहीं सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, मेरा परमिशन चाहिए, मैं अलाउ करता हूँ ना, तब जा करके आपको कुछ देवी देवता देते हैं। फिर आगे यही चीज को भगवान बताते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो क्या बोलते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं के पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत कम बुद्धि के हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये क्या है, समय के अंत समय में आप कितनी भी भगवान की शक्ति को जमा कर लीजिए, आप इस शक्ति को लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप चाहे शक्ति के रूप में आप सुंदरता बना लीजिए, या बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाइए, बहुत ज्यादा धनी बन जाइए, बहुत ज्यादा वैरागी बन जाइए, ये सारे के सारे चीज जो है ना, ये शक्ति यही रह जाएगी। और ऐसे लोग जो देवी देवता की उपासना करते हैं, वो क्या करते हैं, देवताओं के लोक में जाते हैं। और जो मेरी उपासना करता है वो अंततः क्या होता है, मेरे धाम को जाता है। और देवी देवता कहाँ रहते हैं, इसी ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, लेकिन भगवान जो है वो क्या होते हैं, हरि धाम में रहते हैं, जैसा कि वो चार्ट में बताया गया है। आगे जो है भगवान बताते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। तो कुछ लोग जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं
बाहर में कि अरे कृष्ण को तो क्या, कितने लोग द्वारका गए हैं? कोई नहीं गया है। ये द्वारका नहीं, यहाँ वाला नहीं, द्वारका धाम, प्रभास क्षेत्र। तो बताया जाता है, अभी हम लोग गए थे तो वहां प्रभास क्षेत्र में ही भगवान वहां से क्या गए थे, अपने धाम को गए थे। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये कृष्ण भी क्या शरीर छोड़ दिए थे, और ऐसा लुक कथाएं हैं कि कृष्ण शरीर छोड़े, उन्हें आया, तीर धनुष मारा और फिर क्या उनके अंगूठे में तीर लगा और उसे शरीर छोड़ दिए। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो ये हृदय में लगने से यहाँ अभी भी किसी के पैर में गोली मारता है वो नहीं मरता है, और भगवान को तीर अंगूठे में लगता है और सीधे धाम चले जाएंगे। तो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति, जिसका विनाश नहीं हो सकता उसको आप लोग विनाशी बता रहे हैं। और फिर बता देते हैं कि इनका हृदय जो है ना, जब उनका आत्म संस्कार हो गया तो उनका हृदय बच गया, वो नहीं जला, तो उसे क्या जगन्नाथ जी में फिट कर दिए। बहुत बड़ी मूर्खता है, ये अज्ञानता है। हमारे आचार्य कहीं भी श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन नहीं है। तो हम लोक कथाएं सुनेंगे ना तो वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। हम गूगल से ना गुरु अपना बनाए रहते हैं, गूगल बाबा को अपना गुरु बनाते हैं, और इसी कारण से हम इधर उधर नहीं भटकते रह जाते हैं। शास्त्रों को पढ़ के हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने इसीलिए शास्त्र कितनी रात भर जाग करके हमें दिया है। इन शास्त्रों को पढ़िए और लोगों को भी बांटिए और बताइए, शास्त्रों के महिमा को बताइए। तो भगवान हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। भगवान कभी भी अदृश्य नहीं होते हैं। और यही अंततः भगवान क्या बताते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो वास्तव में क्या है कि कभी भी भगवान ऐसे मूर्ख लोगों को, कभी भगवान उनकी शक्ति जो है, यही दुर्गा देवी जब इस भौतिक संसार में रहती हैं तो ये क्या रहती हैं, महामाया बनती हैं। लेकिन जब यही शक्ति जब आध्यात्मिक संसार में भक्त के लिए कार्य करती है तो ये योग माया बन जाती है। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो ये क्या करती है, भक्तों को कृष्ण से जोड़ देती हैं अगर आप उनके पास जाएंगे। जैसे लेकिन जब अभक्त रहता है तो उसे क्या करती है, महामाया बन करके, माया तो जो है नहीं वो चीज उसे दे देती है, तू धन ले ले, जा, तू कृष्ण के लायक ही नहीं है, तू यहाँ से निकल जा, या तू जल ले ले, या जो चाहिए इस ब्रह्मांड को ले ले, लेकिन कृष्ण मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। तो ऐसा वो माया प्रकट कर देती है कि मैं इसी संसार में फंस करके रह जाते हैं। तो दुर्गा देवी से ऐसा नहीं है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दुर्गा देवी की हमें उपासना नहीं करनी चाहिए, लेकिन भावना क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप सबको मालूम होगा कि जो माता रुक्मिणी थी वो भी दुर्गा देवी की बहुत बड़ी भक्त है। दुर्गा देवी की उपासना की, लेकिन किसके लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। आप सब जानते हैं जो गोपियां हैं, क्योंकि सबसे बड़े इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त हैं, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। ये गोपियां भी क्या करती हैं, यही योग माया की उपासना करती हैं, जिनका अभी दामोदर मास के बाद, कार्तिक मास के बाद कात्यायनी व्रत स्टार्ट होता है। तो ये कात्यायनी व्रत क्या है, ये गोपियों ने किया था। गोपी भी जो थी वो माँ दुर्गा का उपासना करती हैं, और उपासना करती हैं और बोलती हैं, हे माँ मुझे कृष्ण ना अपने पति के रूप में चाहिए, मुझे ये वरदान दो कि मैं कृष्ण को अपना पति बना सकूं। तो अगर आप कृष्ण को मांगे तो तुरंत क्या हुआ, वो जैसे ही मंदिर गई, मांगी
और उसके बाद स्नान करने गए, और जब स्नान करने जाती हैं गोपियां तो क्या करती हैं, वो अपना वस्त्र जो है वो बाहर ही छोड़ देती हैं, और इस तरीके से वो यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश करती हैं। और जब स्नान करने के लिए प्रवेश करती हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, तुरंत आते हैं और सारे वस्त्र को क्या करते हैं, उठाते हैं और वृक्ष पर लेकर के चले जाते हैं। तो जब स्नान गोपियां कर लेती हैं, उसके बाद जब देखती है तो मेरा वस्त्र कहाँ गया, अब मैं कैसे जाऊंगी, अपने घर को कैसे जाऊंगी। तो ये हम लोग इस कथा को सुनने योग्य नहीं है। वास्तव में ये जो गोपी थी, इस 7 वर्ष की आयु की थी, ये जितने भी थे, और 7 वर्ष में कभी भी काम नहीं आता है। और ये 5000 वर्ष पहले जब न मोबाइल था, न ऐसा कलयुगी संसार था, तो ये कभी भी छोटे बच्चों में ये सब भावनाएं नहीं आती है। तो उस समय वो क्या करते हैं, कृष्ण उनके वस्त्र को चुरा लेते हैं, और तब कृष्ण सामने आते हैं और बोलते हैं कि एक तो वो वहां शिक्षा देते हैं कि कभी भी यमुना या किसी भी नदी में या कहीं भी हमें कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। हमेशा वस्त्र के साथ हमें स्नान करना चाहिए। हमेशा पूरा शरीर जो माताओं का होना चाहिए ढका हुआ रहना चाहिए। और प्रभु जी लोगों का भी हमेशा घुटने से नीचे तक ढक करके ही नदी में या कहीं भी हम लोग स्नान करते हैं तो स्नान करना चाहिए, नहीं तो ये वरुण देव का क्या होता है, अपमान होता है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम नग्न ही मेरे सामने आओ। तो वास्तव में स्त्रियां इवन अपने माता पिता के सामने भी नहीं आ सकती, केवल और केवल जो पति हैं उनके सामने ही आ सकती हैं। और इस तरीके से कृष्ण कितना फास्ट माता कात्यायनी का, अगर हम योग माया का आराधना करते हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तो कितना फास्ट कृष्ण तक उसे पहुंचा देती है, आप देख सकते हैं। तो हमें इसे शिक्षा मिलता है कि हम लोग भी दुर्गा देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, हम भी उनकी भक्ति करें, लेकिन क्या उनसे मांगे, कृष्ण को मांगे। एक लास्ट कथा के साथ एंड करते हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी एक माता चंडी के भक्त थे, उनका नाम क्या था, चंडीदास, आप लोग बार बार सुने होंगे। तो ये चंडीदास जो थे ये बहुत बड़े देवी दुर्गा के भक्त थे, और बताया जाता है प्राय जो देवी दुर्गा के भक्त होते हैं या शक्ति उपासक होते हैं वो थोड़ा धनधान्य होता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्राय उतने धनी नहीं होते, लेकिन ये पार्शियल ट्रूथ है। तो भगवान क्या करते हैं, तो उनके एक भाई थे नारायण दास, तो वो उनके पास शालिग्राम था, लेकिन इनके भाई के पास क्या था, दुर्गा देवी के भक्त थे, और इन्हें बहुत धन धान्य था, इनका बड़ा बड़ा बंगला था और बहुत बड़ा गार्डन था। और नारायण दास जो इनके भाई थे वो हमेशा गुस्साए हुए रहते थे, क्योंकि ये चंडी की उपासना नहीं करते थे, तो इनको घर से निकाल दिया था, जैसे विदुर जी को निकाल दिया गया था। तो इन्हें जब निकाल दिया गया तो ये उनके बंगले के सामने ही इन्होंने अपना कुटिया बना लिया और वहीं पे रहते थे। और वो हर दिन क्या करते थे, बाहर से कहीं फूल उल लाते थे, क्योंकि भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, जल और तुलसी, यही पत्रम पुष्पम फलम तोयम योनि भक्त्या प्रेक्षति। तो भगवान को पत्र पुष्प फल जल यही चाहिए, तो उससे क्या करते थे, अपनी शालिग्राम की उपासना करते थे। तो एक दिन उनके गार्डन में बहुत सुंदर फूल देखा उन्होंने, और जब उस फूल को देखा तो नारायण दास को लगा कि ये इतना सुंदर तो फूल केवल और केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। तो बोले कि अगर मैं जाऊंगा तोड़ने ना तो मेरा भाई मेरा पैर तोड़ देगा, तो इससे अच्छा क्या है, उसने तुरंत मन से ही क्या किया, उस फूल को नारायण दास ने तोड़ा, उस गुलाब को, और लाया और इदम कृष्णाय नमः ऐसे मंत्र बोल करके क्या किया, कृष्ण को ऑफर कर दिया। और जैसे ही वो ऑफर किया, तो वो ऑफर करने के बाद जब चंडीदास आते हैं, और चंडीदास फिर क्या करते हैं, उस फूल को तोड़ते हैं। उन्होंने मन से किया था जो नारायण दास थे, और ये चंडीदास
वास्तव में आते हैं उन्हें भी दिखता है, अरे ये तो बहुत सुंदर गुलाब है, आज मैं अपनी माँ चंडी को ना इस सुंदर गुलाब का फूल दूंगा। तो इस तरीके से वो चंडीदास क्या करते हैं, उसे तोड़ते हैं और जा करके माता चंडी को जैसे ही ऑफर करते हैं वैसे ही माता चंडी साक्षात प्रकट हो जाती है और बोलती हैं, चंडीदास आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वो भी हैरान हो जाता है कि आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण से आप इतना प्रसन्न हो गई। तो दुर्गा देवी क्या बोलती हैं कि आज तुमने मेरे स्वामी का प्रसाद मुझे दिया है, इसलिए मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। और इस तरीके से वो यहाँ आगे बोलते हैं कि स्वामी का प्रसाद, तो वो बताते हैं हाँ आपके जो नारायण दास हैं, आपके जो भाई हैं, उन्होंने पहले इस फूल को मन से हमारे स्वामी जो नारायण भगवान कृष्ण को पहले ही अर्पण कर चुके थे और उस प्रसाद को मुझे दिया है, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर बाद में यही चल करके आगे बोलते हैं कि मुझे भी वर दीजिए कि क्या मैं गोविंद की सेवा कर सकता हूँ क्या। और माता चंडी बोलती है मैं बहुत प्रसन्न हूँ और पूरी आपको ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप गोविंद के बड़े भक्त बनिए। और बाद में यही चंडीदास इतनी सारी राधा और कृष्ण की गुहितम लीलाओं का रचना करते हैं कि स्वयं कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो इन लीलाओं का आस्वादन करके वो बार बार भाव विभोर हो जाते थे। तो ऐसे ही माता दुर्गा है जो कि यदि हम उस माता से अगर कृष्ण को मांगेंगे तो वो हमेशा हमारी मदद करेंगी, लेकिन अगर माया को मांगेंगे तो वो त्रिशूल से हमें मार मार करके क्या करेंगी, दंडित करेंगी। तो अब आप लोग को फैसला करना है कि आप दुर्गा देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं और वास्तव जो निष्कपट जो कृपा है वो चाहते हैं या कपट कृपा चाहते हैं जिसके पीछे केवल केवल कष्ट है। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, माता जगदम्बा की। किसी का कोई प्रश्न? ऑल क्लियर? दो तीन क्वेश्चन है। क्या हमको भंडारे का खाना चाहिए जो भंडारे में होता है? तुम्हारा जी का प्रश्न है कि जो भंडारा में अभी लोग बाहर में भंडारे लगे रहेंगे ना, तो क्या हमें भंडारा का प्रसाद पाना चाहिए क्या? तो वास्तव में भंडारा का प्रसाद जो है हमें ऑनर करना चाहिए, हमें लेना नहीं चाहिए। तो बताया जाता है कि एक तो जो भी प्रसाद देने वाले होते हैं उनकी चेतना भी उसमें होता है। जैसे बहुत सारे अपने कर्मों को क्या करते हैं, प्रसाद के माध्यम से उसे भस्म करने का प्रयास करते हैं। तो हम जब उस चीज को ग्रहण करते हैं तो हमारी चेतना को क्या करता है, दूषित करता है। जैसे आप सबने सुना होगा, एक भागवत में भी एक कथा आता है जिसमें कि ऋषि होते हैं, वो ऋषि क्या करते हैं, वहां से गुजरते हैं तो उन्हें एक लेडीज मिलती है, वो लेडी क्या करती है, प्रसाद करवाती है और रात में उनके साथ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि मैंने तो कभी गलत चिंतन नहीं किया हूँ, फिर भी ये मेरे साथ गलत क्यों हुआ। तो क्या पता चलता है कि वो जो लेडी थी वो क्या थी, वैश्यावृत्ति करती थी और गलत तरीके से उसने धन को अर्जित किया था और उस चीज को मैंने खाया, इसलिए उनकी जो ब्रह्मचर्य था वो खंडित होता है। तो इसलिए हमें बचना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, हमें डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद है, माता रानी का है, तो हमें डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बट प्रसाद केवल और केवल गोविंद का ही पाना चाहिए, तो वो हमें शुद्ध करता है। और वास्तव में हमेशा हमें ऑनर करना चाहिए, जो भी प्रसाद कोई भी देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। हम भोग करने लगते हैं, अगर हम ऑनर कर रहे हैं तो वो कृष्ण प्रसाद है, लेकिन भोग कर रहे हैं तो वही हमारी चेतना को दूषित कर देता है, चाहे कृष्ण प्रसाद हो। तो हमें ऑनर हमेशा करना चाहिए और भंडारे से बचना चाहिए। वो सब बाहर का देवी देवताओं के प्रसाद को हमें केवल रेस्पेक्ट करना चाहिए, आना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ये कि कई बार होता है कि कीर्तन वगैरह आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत लोग करवाते हैं और उसमें कुछ ऑफर करते हैं, बट वो बिना तुलसी के करते हैं माता को ऑफर।
तो हमको फिर वो भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? सबसे पहले ना देवी को, कृष्ण को छोड़ करके किसी को ना तुलसी ऑफर नहीं करना चाहिए, वो ऑफेंस है। तो तुलसी को ऑफर नहीं करना चाहिए, तुलसी नहीं निकालना चाहिए। और दूसरी चीज, देवी डायरेक्ट नहीं लेती है। देवी को जो भी हम ऑफर करते हैं वो डायरेक्ट कभी भी नहीं लेती है। और आजकल जो हो रहा है ना, आज ये नवरात्रि नहीं है, ये एक शटल लेवल में लस्ट को कैसे ग्रेटिफाई किया जाए यही चल रहा है। जैसे अभी मैं भी गया था, गुजरात गया था कॉलेज डेज में, मतलब जॉब करता था, तो उस समय गुजरात गया था। तो गुजरात में ना, अभी आप जाएंगे महाराष्ट्र, गुजरात ये सब में, तो अभी गरबा का सिस्टम चल रहा है, डांडिया चलता है। तो अभी वही दिगेश प्रभु हमारे वही गुजरात से हैं, तो वहां क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में दुर्गा देवी को लाते हैं, उनकी पूजा वूजा हो जाता है और उसके बाद उनको हटा देते हैं, और फिर बीच में कौन आ जाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स जो भी माताएं प्रभु जी वो आते हैं। और इस तरीके से वो एक केवल और केवल क्या है, मतलब ढकोसला है ये ना, हमारे सोसाइटी को पॉल्यूट किया जा रहा है। वास्तव में आजकल ये सब भी हम चलाते हैं, डीजे उजे, वो ज्यादा से ज्यादा ना ऐसी गाना रहता है जिसमें ना जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, वैसे चीजों से बचना चाहिए। अभी सनातन गोस्वामी बताते हैं, श्रीपाद सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो धन लेकर के भागवत करता है या कीर्तन करता है या कुछ भी करता है, इवन भक्ति विलास में भी लिखा, हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे चीज क्या है, हमारी जहर के समान है। तो हमें वैसे लोगों का सुनना ही नहीं चाहिए। केवल और केवल जो प्रवचन है या कीर्तन है, हमेशा शुद्ध भक्तों का श्रवण करना चाहिए, जो किसी बिना धन के, उन्हें न धन की जरूरत है या किसी वस्तु की जरूरत है, उसके बिना अगर करते हैं तब उनका सुनना चाहिए। लेकिन आजकल आप जितने भी बुलाते हैं जो नवरात्रि में, वो सब पैसा लेकर के आते हैं, बिना पैसा के ना उनकी लाख लाख रुपए चार्ज होते हैं। वो क्या हमारी चेतना को भक्ति में बनाएंगे, हाँ फैशन हो गया है, मतलब वो हमें नहीं सुनना चाहिए, वहां जाना ही नहीं चाहिए। सबसे इस कलयुग में एक ही चीज है जो हमें सबसे बड़ा धन मिल चुका है, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस धन का नाम लेते रहिए, आपको कुछ भी नहीं देना है, और सरलता से हम दुर्गा देवी को भी प्रसन्न कर लेंगे, इधर पूछते जगत पूछते सब लोग को प्रसन्न कर लेंगे। प्रभु जी, जैसे हम कई बार मंदिर जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स मंदिर जाते हैं, अब वहाँ पे भगवान को कुछ भी लड्डू या बूंदी वगैरह ऑफर करते हैं, तो क्योंकि वो पहले कृष्ण को ऑफर नहीं हुआ, तो भगवान मतलब देवी देवता भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वो तो प्रसाद हुआ ही नहीं अभी, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि वो प्रसाद है ही नहीं ऑलरेडी। एक्चुअली दुर्गा देवी जो है ये परम वैष्णवी है और सती है। जैसे ये दुर्गा देवी भी जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि शाश्वत है, इनका भी संहार, मतलब कि ये शरीर छोड़ती है, शाश्वत नहीं है दुर्गा देवी। तो ऐसे ही एक बार नारद मुनि जा रहे थे, तो नारद मुनि दुर्गा देवी को, पार्वती जी की सती की, तो उनको बोलती है कि आप जाइए और अपने पति से पूछिए कि ये इतने मुंडमाला क्या पहने हुए हैं, किनका ये मुंड है। ये कैसा प्रश्न मैं अपने पति से कैसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि सती ना कभी भी अपने पति के सामने नहीं बोल सकती है। लेकिन आजकल तो कितना सुना देती है, पति देव बेचारे ना सती बन जाते हैं। तो वो फिर भी डर करके गई और जा करके बोली कि प्रभु, मुझे आपसे एक प्रश्न करना था, क्या मैं कर सकती हूँ क्या? क्या बात है, आज कैसा प्रश्न? बोले जैसे आप भौतिक संसार में भी देखते हैं, जब कोई पत्नी ज्यादा कुछ टेढ़ा सवाल करने लगता है तो बोलते हैं कहीं मायके से मिल करके तो नहीं आई हो ना, तो वो प्रश्न आने लगता है। तो वो पहले ही शिव जी को आभास हो गया कि उन्होंने जब प्रश्न किया कि ये आप मुंडमाला ये किनका पहने हुए हैं, तो वो समझ गए कि कोई तो है। तो नारद मुनि जो है वो आए थे, तो उन्हें समझ गया था, क्योंकि नारद मुनि और शिव जी भाई हैं। तो वो बोले कि
सत्य अगर मैं बताऊं तो ये सब कौन है? तुम ही हो। तुम हर युग में क्या होता है? तुम्हारा अंत होता है। और मेरा तुमसे इतना प्रेम है कि तुम्हारी जो मुंड होता है उसे मैं क्या करता हूं? उस प्रेम के कारण मैं उसे धारण कर देता हूं। बोलते हैं तुम शाश्वत नहीं हो लेकिन मैं शाश्वत हूं। तो क्यों शाश्वत हूं? क्योंकि मैं हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर समय जो शिव जी हैं भगवान का भजन करते रहते हैं, हर समय वो भागवत श्रवण करते हैं। तो भक्त लोग कभी भी ना उनकी आयु क्षीण नहीं होती, वो मरते नहीं है। मरते नहीं है का अर्थ क्या है? कि वो शरीर छोड़ते हैं, इसके बाद उनका दोबारा शरीर नहीं लेते हैं, वो शाश्वत धाम हो जाते हैं, या यहाँ भी रहते हैं तो शाश्वत रहते हैं। तो वो सती है, तो सती हमेशा क्या करते हैं? जो पति होते हैं उनका जो दूधन होता है वही खाते हैं। और शिव जी केवल और केवल क्या? महाप्रसाद पाते हैं, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संतु, वो सबसे बड़े वैष्णव है शिव जी। सोचिए हम लोग अभी वैष्णव बने भी नहीं है, बनने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी कोई बिना ऑफर कुछ देता है, अरे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, जो ऑफर नहीं है भगवान को। तो शिव जी इतने महान वैष्णव है, वो कैसे बिना ऑफर खाते हैं? तो वो भगवान का प्रसाद पाते हैं, और उनका जो उच्छिष्ट होता है वो पार्वती जी लेती है। बाकी जो हम ऑफर करते हैं वो पार्वती जी के बिहाफ पे जो डाकनी, पिशाचनी, भूत पिशाच जो रहते हैं वो लेते हैं, इनके अलावा और नहीं। तो हमें इसी कारण से हमें वो सब प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो शिव जी या पार्वती जी को सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? भगवान को ऑफर करना चाहिए। जैसे अभी वो लोग छठ पूजा करते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? भगवान को ऑफर करना चाहिए। और भगवान को ऑफर करने के बाद वो दुर्गा जी या काली जी या सूर्य देव जिनको देना है उन्हें देंगे, वो उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच। आप लोग इस तरीके से ना प्रसन्न कीजिए, और हमेशा कृष्ण को अगर आप प्रायोरिटी देंगे, कृष्ण को हमेशा महत्व देंगे, उन्हें अपना जीवन का ध्येय मानेंगे, तो आप इस भौतिक संसार से, इस संसार में रहते हुए भी आप मुक्त रहेंगे, जैसे हमारे आचार्य हैं। लेकिन अगर इस संसार में उन्हें छोड़ करके और कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसी को और भी इस कृष्ण भक्ति को बढ़ाने का हमारे पास सुअवसर आ रहा है, और वो क्या है? अगले सप्ताह से कार्तिक मास आ रहा है, जिसमें कि भर भर के आप ना कृपा ले सकते हैं। हर दिन दीप दान करके, दामोदर अष्टकम करके, भगवान के लिए प्रसाद करके, या अलग अलग देव से भक्तों की सेवा करके। कार्तिक महीना जो है ना सारे चीज का निचोड़ है, तो इसे अच्छा से पालन कीजिए, तो हमें राधा रानी की शक्ति मिलेगी और अंततः कृष्ण का ब्लेसिंग मिलेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा देखी तो हम लोग फास्ट आरती करेंगे, उसके बाद 10-15 मिनट, चावल तो लोग आए नहीं है, तो मीटिंग करने का था प्लान, तो देखते हैं।